क्या कर दिया है, इस वाले हिस्से को छोड़ा है। जब भी हम क्रिया कराने जाएंगे अब कहाँ देखेंगे, अब हमारा टारगेट ये है ये नहीं, समझ रहे हैं। अब टारगेट कौन है हमारा, ये है ये नहीं। अब अगर हम जाएंगे अम्लीयता वाली क्रिया करेंगे तो वो कहाँ जाती है, वो तो भैया एच को चेक करेगी जाके, यहाँ नहीं चेक करेगी जाके। तो ये बेंजीन रिंग की जो क्रियाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो बेंजीन रिंग की जो भी क्रियाएं हैं उनको अगर कहा जाए तो आप कह सकते हैं ज्यादातर क्रियाएं इलेक्ट्रोफिलिक होती हैं। कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। ज्यादातर जो क्रियाएं बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई होती हैं वो कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होती हैं। क्योंकि आपको फिनॉल का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया है हमने, बेंजीन का भी बनाओगे सेम बनेगा। आप देख रहे होंगे फिनॉल पे, आप देख रहे होंगे कौन भाग रहा था, माइनस भाग रहा था। अगर माइनस भाग रहा है पूरे भर में तो खींचेगा किसको, प्लस को खींचेगा। प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता नहीं होता, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला, मतलब माइनस को स्नेह करने वाला। माइनस को कौन स्नेह करेगा, प्लस वाला करेगा। यानी माइनस को कौन खींचेगा, प्लस वाली चीजें खींचेगी। तो आप ये कंफर्म कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात कर रहे हैं तो फिर प्लस वाली चीज आएगी। क्यों आएगी भैया, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है भरपूर है और माइनस भटक रहा है, इसलिए क्या होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक अवक्रियाएं देती हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है कैसी अवक्रियाएं देंगी। तो आपने फिनॉल को चेक किया था, फिनॉल का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको बनवाया है शुरुआत में, जरा एक बार पलट लीजिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और आराम से देख लीजिए। उनमें देखिए माइनस कहाँ आया है। जब भी आपने देखा होगा तो माइनस या तो यहाँ आया होगा, ध्यान से समझिएगा, या तो यहाँ आया होगा और या तो यहाँ आया होगा, यही तीन जगह तो आया होगा। तो अवक्रियाएं कैसी हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हैं, यानी प्लस वाली चीज जाएगी कहाँ जाएगी, माइनस के पास। माइनस आया कहाँ, यहाँ या यहाँ या यहाँ, इन्हीं जगहों पे तो आया है। या तो यहाँ माइनस आया है, या तो यहाँ आया, या तो यहाँ आया। तो अगर कोई चीज जुड़ने आएगी प्लस वाली तो कहाँ जाएगी, माइनस वाली जगह पे जाएगी। तो या तो यहाँ जाएगी जुड़ने, या तो यहाँ जाएगी जुड़ने, और या फिर यहाँ जाएगी। क्लियर है, या तो यहाँ, या तो यहाँ, और या तो यहाँ। ये स्थितियां कौन कौन सी हैं, हाँ ये वाली आर्थो और ये वाली पैरा। या तो कोई चीज जुड़ने कहाँ जाएगी, आर्थो पर जाएगी, और या फिर कोई चीज जुड़ने कहाँ जाएगी, पैरा पर जाएगी। क्लियर हो गया, या तो आर्थो पर और या फिर पैरा पर। तो यहाँ जब भी कोई चीज हम देखेंगे तो इसकी क्रियाएं कहाँ होंगी, या तो आर्थो या तो पैरा। क्लियर है। अब रिएक्शंस बड़ी आसान होती है इसकी। क्लोरीनेशन कराना है, क्लोरीन की क्रिया करानी है, Cl2 भेजा, ठीक है। अगर हमने क्या भेजा, ध्यान रहेगा, HNO की उपस्थिति में भेजोगे गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो शताब्दी है, ठीक है। वो रुकेगी नहीं भैया कहीं, वो बस सीधे जहाँ स्टार्टिंग है और जहाँ एंडिंग है वही रुकेगी, जाके बीच में हम नहीं रोक सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पैसेंजर से वही छुप 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 चलना पड़ेगा कि यहाँ भी रुक जाए, वहाँ भी रुक जाए, वहाँ भी रुक जाए, हर जगह मजे लेते चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ रुकी बस मुंडी बाहर निकाल ली, अच्छा ये आ गया, वही चीज़ हमको चाहिए। तो हमको क्या करना है, जब भी हम क्लोरीनेशन कराएंगे तो हम सनलाइट की उपस्थिति में नहीं कराएंगे इनका। अगर सनलाइट की उपस्थिति में कराएंगे तो भैया BHC बताया आपको शायद, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको गैमेक्सीन, लिंडेन, 666, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, याद होगा शायद। तो इस तरह का एक कंपाउंड आया था, ये था, यहाँ पर भी Cl था, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। कार्बन तो है यहाँ जगह है कि नहीं है, इसी के हिसाब से क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा। तो 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन, यानी 666। इसको क्या कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, 1 2 3 4 5 6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसी को गैमेक्सीन भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, लिंडेन भी कहते हैं। ये आपका इस तरह का, अगर सनलाइट आप डाल देंगे, सनलाइट नहीं डाला हमने क्या किया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं करके इसका क्लोरीनेशन कराया है, और कोई भी उत्प्रेरक डाल दिया हमने। कोई भी उत्प्रेरक से मतलब है FeCl3 डाल दिया, AlCl3 डाल दिया, ZnCl2 डाल दिया, तो क्या होगा, Cl लगने जाएगा। तो Cl कहाँ लगेगा, या तो यहाँ लगेगा, या तो Cl कहाँ लगेगा, ये आपका हिस्सा है OH, यहाँ लगेगा, या तो यहाँ लगेगा। वो वाली कंडीशन एक है, चाहे यहाँ लगे और चाहे यहाँ लगे, एक ही कंडीशन, इसलिए आर्थो और पैरा लिख देते हैं, ठीक है। नाइट्रीकरण कराएंगे, अब क्रिया अभी 5 मिनट में, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, लिखा अगले दिन देंगे।
अगर इसका नाइट्रीकरण कराएंगे तो भैया नाइट्रीकरण में क्या करते हैं, HNO3 और H2SO4 से क्रिया कराते हैं। इसका नाइट्रीकरण कराएंगे HNO3 और H2SO4 से कराएंगे। अगर H2SO4 से करा दिया तो क्या बनेगा, फिनॉल तो है ही है, यहाँ पर NO2 लगा देंगे, या ये आपका यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2 लगा देंगे, ठीक है, या यहाँ लगा दोगे, सेम कंडीशन है। फिर वही चीज अगर इसको एक्सेस में ले लेंगे, एक्सेस का मतलब है अधिक में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सब जगह लग जाएगा। अगर हमने एक्सेस में ले लिया है देखिए तो क्या बन जाएगा, ये आपका हो गया, ये यहाँ OH, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2, यानी तीनों जगह क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। ये स्थितियाँ कौन सी हैं, 2, 4, 6, यानी 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, कितने हैं, 3 नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, या इसको TNP भी बोलते हैं, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, या इसी को पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ये क्या है, आपका पिक्रिक अम्ल हो गया, ठीक है। जब ये पिक्रिक अम्ल हो गया तो ये जो है प्रबल विस्फोटक है, ध्यान रखिएगा, जो ये TNP जनरेट होता है ये बहुत प्रबल विस्फोटक है, ठीक है, RDS आप बोल सकते हैं लगभग, ठीक है, कि ये बहुत प्रबलतम विस्फोटक है, कि बहुत विस्फोट करता है, डायनामाइट वायनामाइट में इसका उपयोग होता है। ये हो गया। सल्फोनीकरण कराना है, काहे की उपस्थिति में करा दें, H2SO4 डाल दें सन, या ओलियम डाल दें H2H2O3, ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं H2H2O7 होता है, H2SO4 और SO3 का मिश्रण होता है, ठीक है, वो डाल देंगे तो बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हिस्सा आपका, ये OH तो है ही है इसके पास, यहाँ पर क्या लग जाएगा, SO3H लग जाएगा। ये थोड़ा बल्कियर ग्रुप होता है, यहाँ ना एडजस्ट कर पाए तो बस क्या कर देना है, OH को SO3H यहाँ लिख देना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जितनी भी अफ्रियाएं होंगी लगभग कहाँ होंगी, सारी की सारी आर्थो और पैराइल कंडीशंस पर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि भैया इसके पास क्या है, OH ग्रुप है जो सिंगली बॉन्डेड है, ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका मतलब है ये क्या होंगी, अफ्रियाएं जो भी आपकी है वो कैसी होगी, सारी की सारी आर्थो और पैरा डायरेक्टिव होंगी। वही अफ्रियाएं, क्लोरीनीकरण है, क्लोरीन जोड़ देंगे आर्थो या पैरा पे, नाइट्रीकरण है, NO2 जोड़ देंगे आर्थो या पैरा पे, आपका जैसा जिस तरह का सिस्टम होगा उस तरह का जोड़ देंगे। दो तरह की अफ्रियाएं, एक इसके हिस्से से, इसके हिस्से से कोई स्पेशल अफ्रियाएं नहीं, इसके हिस्से से वही अफ्रियाएं हैं जो OH देता है, मतलब जैसे सोडियम की क्रिया करा देंगे, अम्लीयता पता चल जाएगी, या इसको हटा के इसका ऑक्सीकरण करा के गायब कर दें इसको, ठीक है, या इसको क्या कर दें, कोई और प्रोसेस है तो इसको गायब कर दें या किसी दूसरी जगह लिए जाए, यानी कहने का बस खाली इसमें जो चेंज हो जाए वो चीज़ें आपकी क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें चेंज हो जाए वो आपकी बेनिफिट क्लियर है। बस फिनॉल आपका इतना ही है, फिनॉल में से ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, कल इसको दिखा देंगे आपको।